गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में शंखचूड़ को शंकर भगवान वध करते। अब शंकर भगवान को शंखचूड़ वध में विष्णु भगवान कैसे मदद किए, अब विष्णु भगवान को क्या परिणाम मिला, उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं जो देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंकर जी की आज्ञा से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ से कवच मांगा तथा ब्राह्मण का रूप त्याग करके शंखचूड़ का रूप धारण करके वे शीघ्र ही तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी समझती है कि ये हमारी पति हैं। अपना पति जान करके, अपना पति देख करके तुलसी ने उनके चरणों को धो करके प्रणाम किए और रोने लगे। फिर रत्न सिंहासन पर बिठा करके उनका मंगलाचार किए, तांबुल दिए। साथ ही कहते नाथ युद्ध में क्या हुआ, मैं तो डर रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, शंकर भगवान से आप लड़ रहे हो, बताओ युद्ध में क्या हुआ। तो रमापति ने युद्ध का समाचार कह बताया कि ब्रह्मा जी ने हम में और शंकर से संधि करा दी। भगवान झूठ बोले। कहते हैं जो ब्रह्मा जी ने शिव और हमारे मतलब शंखचूड़ दोनों को आपस में संधि करा दी। अब बोल कौन रहे हैं तो विष्णु भगवान बोले। विष्णु किस रूप में है तो शंकर शंखचूड़ के रूप में। इसीलिए मैं वहां से चला आया। युद्ध बंद हो गया, शिवजी शिवलोक को चले गए, हम अपने जो है अपने घर को आ गए। अब तुलसी के साथ विष्णु भगवान विहार करते हैं। विहार करते करते तुलसी के मन में कुछ भ्रम हो गया, ये हमारे पति हैं या कोई और है। मन तो ऐसे ही चलता है ना, तो मन में आ गया ये हमारे पति शंखचूड़ है या कोई और है। इसी भ्रम को जान करके पहचान ली। कहते आप तो हमारे पति नहीं हो, आप कोई और हो। जैसे ही तुलसी कहती है तो भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, मतलब विष्णु के रूप में आ जाते। इतना काल शंखचूड़ के रूप में थे, अब जो है विष्णु रूप में आ गए। तो भी तुलसी के मन में बहुत क्रोध आ गया और क्रोधावस्था में तुलसी ने विष्णु जी को श्राप दिया। तुलसी ने यह रूप देख के अपना पतिव्रत भंग हुआ जान करके श्राप दिया। कहा कि विष्णु तुम्हें दया नहीं आती है क्या? तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन पाषाण है, मतलब पत्थर। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को रक्षा नहीं किया, सतीत्व धर्म को तूने भंग किया है। अतएव मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जा। तुम्हें दया सागर अब नहीं कह सकता। इतने समय तक तो दया सागर कहते थे, अब तुम्हें मैं पत्थर सागर कहूंगा, क्योंकि पत्थर हो गए। ऐसा करके तुलसी रोना प्रारंभ की।
उनके विलाप को देखे विष्णु जी ने शंकर भगवान का ध्यान किया कि हम तो समझा नहीं सकते हैं कि अपराधी, भगवान विष्णु अपराधी कैसे समझावे, कलयुग तो नहीं है। शंकर भगवान का ध्यान, शिव जी वहां पहुंचे। अब इधर विष्णु को देखते हैं, उधर तुलसी को देखते हैं। तुलसी दुखियारी तुलसी को शंकर भगवान समझाते हैं, ये तुलसी जो तूने तपस्या की, जितने तूने पति की सेवा की है, वह सारे फल तुम्हें प्राप्त हो। आज से तुम्हें पतिव्रता नारी कही जाएगी, चाहे कुछ भी हो, तुम पतिव्रता है। और कहते यह तुम्हारा शरीर अब दिव्य रूप हो जाएगा, मतलब दूसरा रूप हो जाएगा। और यह दिव्य शरीर धारण के बाद तुम हरि के साथ विहार करो। जलंधर की स्त्री वृंदा जब अग्नि में समा गई, वृंदा के साथ भी तो भगवान ने छल किए हैं, तो वृंदा ने श्राप दिया है कि तुम नारी विरह में दुखी होगे और ये बंदर जो है यही तुम्हारा सहायता करेगा। वही तो हनुमान जी और सुग्रीव हुए, बानर धनुष वही हुए। कहते जो तुमने 2 राक्षस भेजा था, यही रावण और कुंभकर्ण होगा, जो रावण सीता जी को हरण करके ले जाएगा। तो ये श्राप किसने दी? ये श्राप वृंदा ने दी थी। और वृंदा श्राप दे करके अग्नि में प्रवेश कर गई। और अग्नि में प्रवेश करने के बाद वही तुलसी हुई, वृक्ष नहीं हुई है। तुलसी नाम की एक स्त्री हुई। आप भी सुनो कथा। तुलसी नाम की एक स्त्री हुई। अब उस स्त्री का विवाह जो है शंखचूड़ के साथ हुआ। वही जलंधर है, अब वही शंखचूड़ है। दूसरे जन्म में शंखचूड़ और ये तुलसी, तो तुलसी का विवाह जो है शंखचूड़ से। अब फिर वही लीला हुई। तुलसी के साथ भगवान ने दुर्व्यवहार किए और दुर्व्यवहार के कारण जो है पत्थर होने का श्राप मिला। जलंधर बाल में उसमें नहीं मिला था, इसमें शंखचूड़ के बाद ये तुलसी जो है, ये तुलसी ने श्राप दिया कि तू पत्थर हो जा। तो भगवान विष्णु भी कहते हैं, भगवान विष्णु नहीं, शंकर भगवान जो है तुलसी को आशीर्वाद देते हैं जे तुम यह शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण करो। अब इन हरि के साथ विहार करो, विष्णु के साथ विहार करो। तुम एक रूप में नदी हो जाओ और दूसरा रूप में तुलसी बन जाओ। दूसरे जन्म में तुम हरि के साथ विहार करो और एक रूप में नदी और दूसरी रूप में तुलसी हो जाओ। तुम दिव्य रूप धारण करके सर्वदा हरि के अंश से क्षीर सागर की पत्नी होगी। तुमने जो हरि को श्राप दिया है उसके प्रभाव से गंडकी के तट पर पत्थर हो जाएंगे। तूने कही पत्थर ना, ये पत्थर होंगे। पत्थर कहाँ? तो गंडकी नदी के किनारे। और तुम क्या हो जाओगी? तो गंडकी नदी, क्योंकि 2 श्राप मिला ना, एक वृक्ष हो जाओ और दूसरा नदी हो जाओ। तो नदी रूपी वह गंडकी हो गई। जिस गंडकी के किनारे जो है भगवान पत्थर हो गए। अब जल में जो है कीड़े होते हैं,
तो जल की जब लहर आती है वह पत्थर को काटती है, देखते हो कि नहीं? तो पत्थर के काटने से उसमें कुछ निशान बन जाती है। तो वह निशान जो बनेगी वह जनेऊ का निशान बनेगी, उस पत्थर में जनेऊ का निशान बनेगा। और जनेऊ का निशान जो बनेगा उसे समझ में आ जाएगी जो ये शालिग्राम है। वह फिर पत्थर टुकड़े टुकड़े छोटे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब वही एक रेखा दो रेखा जो है शालिग्राम की विशेषता जो है वही है, वह रेखा तुम बनाओगे और वह शालिग्राम हो जाएंगे, जिस शालिग्राम को संसार में लोग पूजा करेंगे। और विष्णु भगवान ने तुम्हें कही जो तुम पत्थर हो जाए, तो विष्णु द्वारा हम कहते हैं, शिव जी कहते हैं जो तुम भी नदी हो जाए, वृक्ष हो जाए, कहते हैं तुलसी। इसी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे पतिव्रत धर्म से यह तुलसी का पत्ता जो है विष्णु के सिर पर रहेंगे, ये सिरोधार्य करेंगे। इसीलिए विष्णु भगवान तुलसी के पत्ते को माथे पर रखते हैं, कहते आज से तुम हमारे माथे पर रहे। तो जब तक तुलसी का पत्ता विष्णु को नहीं चढ़ाएंगे तब तो अपना भोग वो स्वीकार नहीं करते। कोई चीज का भोग लगाओ लेकिन तुलसी का पत्ता आवश्यक है। तुलसी को इतना ऊंचा स्थान दिया, लक्ष्मी से ज़्यादा ऊंचा स्थान जो है तुलसी को दिया। इसीलिए बिनु तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमः। तो तुलसी और शालिग्राम जी में यही संबंध है। भगवान हो गए शालिग्राम जी और तुलसी हो गए उनकी पत्नी जो वृक्ष रूप में है। अब वही गंडकी नदी समझो या जो समझो अब वही है, वही है। तो तुलसी प्रिया है। जिस तरह पार्वती और गंगा दोनों शिव जी के पत्नी है, गंगा भी शिव जी के पत्नी है और पार्वती भी पत्नी है। ये दोनों आपस में लड़ती थी। सतौत होता है ना, अभी भी हो रहा है ना लड़ाई। ये दोनों आपस में लड़ने लगे। एक दिन भगवान शंकर को क्रोध आया, कहता आखिर है तो दोनों हमारी पत्नी है, अब हम इसको क्या करें, ये तो आपस में लड़ेगी। कहा गंगा मैं तुमको सिर पर रखता हूँ। तो गंगा जी को सिर पर रख लिए, ये चलो झंझट खत्म, नीचे अपना पार्वती रहे, सती रहे, गौरी रहे, कुछ भी रहे, हम तुमको माथे पर रखते। तो माथे पर रख लिए। तो शंकर भगवान गंगा को माथे पर रख लिए, तो विष्णु भगवान ने तुलसी को अपने माथे पर रख दिया। क्योंकि अगर नीचे रखेंगे, एक भावना बतलाते, और नीचे रखे तो विष्णु और तुलसी आपस में लड़ेगी। लड़ने से अच्छा जो इसको हम जो अपने माथे पर रखते हैं, इससे कोई लक्ष्मी को भी तो कोई ये बार रुष्ट तो नहीं होगी ना, दो पत्नी है। तो उसी तरह ये कलयुग है। अगर आप दो विवाह करते हो तो दोनों पत्नी को संभालो। लोग तो एक पत्नी तो संभालता नहीं है, दो पत्नी को कैसे संभालेंगे। इसीलिए जो है आज की कथा यही तक रही। बोले शंकर भगवान की जय।